नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत में इस वायरस के आतंक से लगातार जो आंकड़े हैं, यहां पर भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए लागू किए गए लॉकडाउन को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने के दौरान किस तरह की तस्वीरें देश में देखने को मिली हैं और बाकी देशों की तुलना में भारत ने क्या कुछ कदम उठाए, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूरी दुनिया में फिलहाल अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा जा चुका है और कोरोना से अब तक अमेरिका में 50,243 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों की हम बात करें तो 8,86,709 अब तक ये संख्या अमेरिका में पार हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आता है। आपको यह भी बताते चलें कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। विश्व में अब कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 27 लाख को पार कर चुकी है और लगातार यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर रिकवर करने वाले लोगों की हम बात करें तो अब तक 7,45,905 लोग ठीक भी हो चुके हैं और इसी के साथ में 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के अलावा स्पेन में 2,13,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 89,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्पेन में अब तक आपको बताएं कि 1 लाख से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं। लेकिन भारत की हम बात करें तो भारत में जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ में रिकवरी करने का जो आंकड़ा है वो भी तेजी के साथ रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारत बड़े जोर शोर से लगातार इस मामले को लेकर अभियान चला रहा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश लगातार की जा रही है और साथ में आपको यह भी बताते चलें, लगातार लोगों का स्क्रीनिंग कराने का भी काम जोर शोर से किया जा रहा है। शहरी इलाकों देश में 14,915 टेस्ट किए थे। On the 22nd of April, we have done more than 5 lakh tests. If you do a rough calculation, it is about 33 times in 30 days. But we are conscious of the fact that this is not enough, and we have to continuously move ahead and ramp testing in this country. We will continue to do that. हमने ये भी देखा है और श्री अग्रवाल ने भी बताया कि इस अवधि में हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और हमें उस बात को ध्यान में रखना है जब हम अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मैं संक्षेप में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूं so that we are able to appreciate what is happening and always keeping this at the back of our mind that this may not be enough and we need to continuously work to do more and more on this. तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है। साथ में आपको यह भी बता दें कि एक सवाल लगातार ये कि ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी भी भारत में या फिर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अभी पीक पर नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आईसीएमआर के डायरेक्टर का, आइए सुनवाते हैं। ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है बताना कि 3 मई तक पीक आएगा कि कब पीक आएगा, मगर ये हम लोग का काफ़ी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं, ये भी सोच सकते हैं। तो अभी इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। At the beginning of the lockdown, we had about 100 laboratories testing for COVID-19, and today, as we speak, we have 325 laboratories, both government and private, testing for COVID-19. The test that we have advocated has been the RT-PCR test, or the molecular test, or the PCR test, which detects the virus. So the strategy is to detect the virus
and save lives. And once we are able to detect the virus, we are also able to further strategize on how to we isolate the patient and treat accordingly. So that has been the. तो आपने सुना कि किस तरीके से आईसीएमआर ने साफ कहा है कि इस बात को कहना भी संभव नहीं कि आखिरकार कब भारत में कोरोना वायरस अपने पीक पर होगा, अपने चरम पर होगा, या फिर दुनिया में किस वक्त ये चरम पर होगा। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार कोशिशें भी यही की जा रही हैं कि लोगों से ज्यादा इस बात को लेकर जागरूक किया जा सके कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और बहुत जरूरी ना हो तो अपने घर पर ही रहें। लेकिन एक महीना पूरे होने के बावजूद आखिरकार लॉकडाउन में भारत की स्थिति कैसी रही है? क्या लॉकडाउन भारत में कोरोना वायरस के लिए कोई दवा का काम करने में कामयाब रहा है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगे, खुद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि लॉकडाउन से चलते देश की जो इकोनॉमिक हालत है वो भी खस्ता होती नजर आ रही है। और ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया में इसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में लॉकडाउन के चलते वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस लॉकडाउन को खोलने का प्लान बनाया है। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि WHO ने साफ तौर पर इस बात को लेकर हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अभी ये समय सही नहीं है और कोरोना वायरस हम लोगों के बीच में एक लंबे समय तक रहने वाला है। और ऐसे में जो सरकारें लॉकडाउन को खोलना चाहती हैं या फिर लॉकडाउन में ढील देने की बात कर रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, एक बड़ी गलती हो सकती है। और ऐसे में हम सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इन सब चीज के बीच आपको यह भी बताते चलें कि लगातार भारत ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर भी लोगों को जागरूक करने की बात हो या स्क्रीनिंग की बात हो, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। और साथ में आपको यह भी बताते चलें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सोशल डिस्टेंस का जो पालन हो सके, इस तरह के लगातार इसकी कोशिश भी प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। आपको यह भी हम बताते चलें कि लॉकडाउन को 1 महीना बीत चुका है और ऐसे में अभी दूसरे लॉकडाउन की जो अवधि प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा से घोषणा की थी वो 3 मई को खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में बताई जा रही है। साथ में यह भी है कि सबसे महत्वपूर्ण यह कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में रिकवरी जो रेट है वो भी बाकी देशों के से बेहतर बताया जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत रिकवरी के मामले में दूसरे नंबर पर है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक नजर आ रही है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में 5,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी अगर हम बात करें राज्यों की तो आपको बता दें कि बाकी राज्यों की हालात दूसरे नंबर पर गुजरात आता है, जहां पर गुजरात की स्थिति भी भयावह नजर आ रही है। 2200 से ज्यादा मरीज वहां पर यानी कि गुजरात में सामने आ चुके हैं और करीब 150 के करीब में लोगों की मौत भी वहां पर हो चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 2000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ चुके हैं। और लॉकडाउन के पूरे हुए इस महीने को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में आज हमारे साथ जो शामिल हुए हैं डॉक्टर वरुण अरोड़ा है, इंचार्ज हैं कोविड-19 कंट्रोल रूम के PGIM रोहतक से। आपका स्वागत है सर ओके इंडिया पर। चंचल नांदल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है सर ओके इंडिया पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। आपका भी सर स्वागत है ओके इंडिया पर। नीरज शर्मा, सबसे पहले अपडेट क्या है कोरोना वायरस को लेकर देश में? पिछले 1 महीने में जब से देश में लॉकडाउन लगा है तब से लेकर भारत की स्थिति क्या है और दुनिया की स्थिति क्या है, उसमें कहीं ना कहीं भारत दुनिया की स्थिति में काफ़ी बेहतर नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान में तो तकरीबन 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन लगे हुए। ऐसे में टेस्टिंग में जो है 24 गुना की बढ़ोतरी होने के बावजूद जो है कहीं ना कहीं कोरोना के जो पॉजिटिव जो केस है उनमें भी कहीं ना कहीं मोहित वो 16 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जब भारत में जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन भारत में तकरीबन जो मरीजों की संख्या जो थी वो 400
थी। अगर आज की हम बात करते हैं, जब लॉकडाउन को हुए 1 महीना हुआ तो भारत में मरीजों की जो तादाद जो है वो कहीं ना कहीं 21,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में उस वक्त भारत में जो टेस्टिंग जो थी वो तकरीबन 15,000 टेस्ट हुए थे, और 15,000 टेस्ट की अगर हम बात करते हैं और 1 महीने बाद भारत में वही टेस्टिंग की जो संख्या जो है वो 5 लाख पार हो चुकी है। अब भारत में जो 5 लाख पार जो टेस्टिंग हुई है उसमें जो है कहीं ना कहीं 21,000 के लगभग जो है मामले सामने है। ऐसे में दुनिया के और देशों का अगर भारत की कंपेयर करें जहां पर तकरीबन जो है 5 लाख टेस्टिंग हुई थी, उसमें अगर भारत कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं बेहतर नजर आता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं जहां पर एक केंद्र बिंदु बना हुआ है अगर कोरोना वायरस के लेकर, तो उसमें 26 मार्च को 5 लाख टेस्ट जो है वो पूरे हो चुके थे, और तकरीबन जो है मोहित वहां पर 80,000 जो है वो संक्रमित मरीज वहां पर पॉजिटिव पाए गए थे जब वहां पर टेस्टिंग हुई। तो ऐसे में भारत दक्षिण कोरिया के बाद भारत का दूसरा सबसे अच्छा नंबर कहीं ना कहीं टेस्टिंग के मामले में भी है, और मरीजों की संख्या के मामले में रिकवरी की बात की जाए तो भारत की रिकवरी परसेंटेज भी मोहित इस वक्त 19.89 चल रही है, जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रही है। डॉक्टर वरुण, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप तो इंचार्ज भी हैं और कोविड-19 कंट्रोल रूम के, आपको क्या तस्वीरें देश में देखने को मिल रही है सर? जी डॉक्टर वरुण। हमारे देश की स्थिति बाकी देशों के जब उनसे कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में हम हैं। जी। अगर ये लॉकडाउन सही समय पर नहीं लागू किया जाता तो शायद आज स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती और हमारे सभी अस्पताल के सभी बेड भरे होते। अभी हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है, और जब कंपेयर किया जाएगा बाकी कंट्रीज से, तो जब लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन करने के सिवा उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिसे कहेंगे सख्ती से उसको लागू भी कराया गया। हमारे कई पड़ोसी देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन घोषित किया पर उसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। अभी जब बात की जा रही थी कि सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, जिसमें 80% केसेस हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रोज आए दिन ये भी न्यूज आती रहती है कि लॉकडाउन के उल्लंघन भी इन्हीं राज्यों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी। और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं कि टेस्टिंग के मामले में हम पीछे नहीं हैं, हमारी क्षमता बहुत जल्दी बढ़ी है। हालांकि अभी हमारी जो रैपिड ब्लड टेस्ट किट है उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं, बट अभी भी RT-PCR का हमारा नंबर बहुत संतोषजनक है। और जो मैं कहूँगा कि कई थ्योरीज इसमें अप्लाई की गई हैं, गर्मी की वजह से, मलेरिया एंडेमिक की वजह से, या फिर BCG वैक्सीनेशन की वजह से, जिससे हमें इम्यून माना जा रहा है कि हमारे यहाँ कई वायरल इन्फेक्शन वैसे भी होते रहते हैं। अभी तक इनके पीछे कोई भी अच्छा रिसर्च नहीं हो पाई है, पर हमारी यही उम्मीद है भगवान से कि ये सारी की सारी जो भी थ्योरी है ये सच हो। आज के विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति फिर भी संतोषजनक है, पर इसमें सबसे ज्यादा जो धन्यवाद है वो लोगों का है जिन्होंने इसकी महत्वता को समझा। ठीक है, चंचल नांदल सर, मैं आपका रुख करूंगा। आपको क्या नजर आ रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ जो 1 महीने के दौरान कदम उठाए वो सकारात्मक आपको नजर आए? यही वजह है कि जो आंकड़े आज देखने को मिल रहे हैं वो काबू में नजर आ रहे हैं? देखिए मोहित जी, जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं उसको लेके पूरे विश्व में भारत की तारीफ हो रही है, पहली बात। और पूरे विश्व में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर नेता भी बन गए हैं, इसकी वजह सबसे पावरफुल नेता भी बन गए हैं कोरोना वायरस को लॉकडाउन करने के लिए, मैं तो ये कहूंगा। और जो लॉकडाउन 1 महीने का है, अभी हुआ है 1 महीना, मैं ये कहता हूँ कि लॉकडाउन तो बहुत जरूरी था, नहीं तो भारत में हाहाकार मच जाता जी। और अभी जो स्थिति है, मेरे पास एक आंकड़ा है वो हम बताऊं आपको। 6 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना बढ़ रहा है जी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जी। और 4 राज्य ऐसे हैं जहां घट रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल। और 5 राज्य ऐसे हैं जहां कभी आंकड़ा घट जाता है, कभी बढ़ जाता है जी, जिसमें तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये राज्य हैं इसमें। तो लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन आप देखिए अमेरिका के साथ क्या हुआ है लॉकडाउन जी। नीरज जी ने भी बताया अभी, तकरीबन ये समझिए कि 50,000 के करीब वहां मौतें हो चुकी हैं। और आज तो जो खबरें मेन आ रही हैं उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की जो ग्रांट है वो रोक दी है, और चीन के ऊपर सीधा हमला बोला है कि भाई चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने सारे विश्व में ही हाहाकार मचवा दी है। और दूसरा, चीन ने भी उल्टा वार कर दिया है, चीन ने WHO को जो ग्रांट थी वो बढ़ा दी है
ये हालात एक तरह से मैं कहूंगा ये ट्रेड वार चल रहा है, और ट्रेड वार में भारत को मैं ये मानता हूं कि वो आज के दिन भारत जीत की स्थिति में है। और सबसे सबसे बढ़िया आंकड़ा तो मैं मानता हूं हरियाणा का है। हरियाणा ने पूरे तरीके से, मैं कहता हूं देखिए 65% हरियाणा जो है गांव में बसता है, और गांव में इसको लेके बहुत ज्यादा सख्ताई है। ठीकरी पहरे लगे हुए हैं। ठीकरी पहरे का मतलब ये है कि रात को गांव के ही जाने माने युवा और जो बुजुर्ग लोग हैं मिलके पहरा देते हैं, गांव में कोई अनजान आदमी ना आ जाए, जी। ना गांव से कोई आदमी बाहर जाए बगैर किसी काम के। तो आप देखिए कि जहां हम ये मान रहे थे कि गांव में कोई दिक्कत आएगी, लेकिन गांव में ही सबसे ज्यादा कंट्रोल है आज के दिन। पूरे हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल और पूरे दूसरा जो देश, शहरों बल्कि में पूरे देश में यही फायदा रहा है कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत शानदार काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की। मैं ये कह रहा हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम हुआ है मोहित जी, वो काबिले तारीफ है। आज के दिन ग्रामीण ने शहरी को पीछे छोड़ दिया है। जी। वो आप देखिए उनके यहाँ क्या चीजों की कमी है, लेकिन वो आपस में उसको शेयर करके अपना काम चला रहे हैं। ये नहीं कि रोडों पे घूमने आ जाते हैं। जी। और दूसरा ना वो मंडियों में भीड़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा अनुशासन तो मंडियों में दिख रहा है, बिल्कुल। जहां मंडियों में किसान 3-4 फुट दूर खड़े होके अपनी फसल भी बेच रहा है और कोरोना से भी लड़ रहा है। आज के दिन बिल्कुल अपनी बिल्कुल। फसल भी काट रहा है, वहां भी कटाई में भी वो अपना सबसे ज्यादा जी। दूरी रख के, जो एक पैरामीटर है उसमें दूर होके जब अपनी फसल काट रहा है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि आज मैंने सिंबॉलिक ये लगाया है मास्क। मुझे जरूरत नहीं थी, मैं सोशल मीडिया पे हूं अभी, लेकिन ये किसने लगाया कि आपके माध्यम से जो लोग देखेंगे वो उनको ये मैसेज जाए कि मास्क कितना जरूरी है आज के दिन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वरुण, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा। दो चीजें मैं जानना चाह रहा था कि एक तो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अभी जो पीक टाइम आने वाला है। दूसरी चीज ये कहा जा रहा था रिपोर्ट्स में कि भारत में अगर लॉकडाउन ना लगता तो 8 लाख से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके होते। और तीसरा ये कि क्या कम्युनिटी अभी बचने में कामयाब रही है कोरोना वायरस से? मोहित जी, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देता हूँ। जो पहला आपने कहा कि WHO ने कल ही ये घोषित करा है कि अभी इससे भी भयानक स्थिति आने वाली है, और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। पर ये जरूर बात है कि अभी भी जो ट्रेंड दिख रहे हैं पूरे विश्व में, उसमें नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो हर दिन तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मरीजों की वृद्धि पूरे विश्व में हो रही है। और जहां जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर इकोनॉमिक कारणों से उसे हटाया भी जा रहा है। जैसे अभी ईरान के अंदर हुआ, यूएस के अंदर प्रेशर है, और 3 मई के बाद जब लॉकडाउन हटेगा तो हमें एक अंदेशा है कि एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जो केसेस अभी तक हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उन सब की वजह से शायद हमें एक पीक देखने को मिले। तो ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि अभी लॉकडाउन की आगे स्थिति क्या रहती है। और इसमें ये बताना चाहूंगा कि जो ट्रेंड है वो ये कहा जाता है कि कितना डबलिंग टाइम है, जितने केसेस हुए हैं वो कितने समय में डबल हो रहे हैं। तो अगर हम मॉडलिंग करके देखें तो जब से लॉकडाउन लगा उससे पहले हमारे देश का डबलिंग टाइम 3 से 4 दिन था। आज की स्थिति ये है कि हमारा डबलिंग टाइम 7 से 8 दिन हो गया है। पर ये लॉकडाउन एक बचाव है। मैं आपसे मोहित जी पूछना चाहूंगा कि एज अ डॉक्टर आप क्या देखना चाहेंगे, 7,000 मरीज एक दिन में या 1-1,000 मरीज 7 दिनों में? बिल्कुल 1-1,000 ही अगर ऑप्शन नहीं है तो बिल्कुल 1-1,000 पे ही। जी, क्योंकि हमारे पास जितने बेड हैं और जितने वेंटिलेटर हैं, उस हिसाब से हमारे पास जो हिसाब लगाया गया है कि अगर हम इस जो बीमारी है उसका ग्राफ इंडिया के अंदर थोड़ा सा नीचे ला सके, ताकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कहीं पर ओवरबर्डन ना हो जाए, चोक ना हो जाए। तो इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के बाद भी जरूर करना है। अभी जो चंचल जी ने बोला कि मास्क की बात, मैंने जानबूझ के मास्क नहीं पहना ताकि लोग डरे नहीं। और दूसरा ये कि मास्क जब भी आप बाहर निकले, घर से बाहर, आप प्रण करके चले कि बिना मास्क के आपने कहीं बाहर नहीं निकलना। इसका सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आपको दूसरों से इन्फेक्शन होगा, ये नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और कोविड से ग्रस्त हैं तो आप किसी और को भी ये फैला नहीं सकते।
सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा है, मास्क का भी बहुत ज्यादा फायदा है। तो जब भी घर से बाहर निकले और कपड़े वाले मास्क हो या डॉक्टर से तो 3 लेयर मास्क हो, किसी भी तरह का नहीं हो तो आपका गुमछा हो या चुन्नी हो, किसी भी तरह से अपने मुंह को ढक कर रखें, उसी तरह से हम इस चेन को रोक पाएंगे। मोहित जी, आप दूसरा सवाल जो पूछना चाह रहे थे प्लीज। जो पीक की बात है कि पीक पे हम पहुंचने वाले हैं, लॉकडाउन ना होता तो इतने लाख लोग मरीज होते। जी हाँ, जो आपने बोला, 2 तरह के यहाँ पर सर्वे हुए हैं। एक स्टडी कहती है कि अगर ये हमारा लॉकडाउन ना किया जाता तो हमारी स्थिति यूएस की तरह होती और हम शायद 8 लाख तक हमारे केसेस होते। एक और स्टडी आईसीएमआर के द्वारा की गई है जिसमें ये संख्या 2 लाख के करीब बताई गई है। मैं बताना चाहूंगा कि 2 लाख मरीज भी अगर आ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी जी। उसका कारण यह है कि जो 2 लाख मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कि जिस तरह से आपको एक बर्फ दिखती है पानी के अंदर, तो एक उसके नीचे पूरा का पूरा और ऐसे छुपे हुए केसेस होते हैं। आईसीएमआर की स्टडी कहती है कि हमारे 80% केसेस सिर्फ या तो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब जिनमें लक्षण नहीं है, या फिर हल्के से सर्दी जुकाम के लक्षण होंगे। तो अगर आप कहें कि हमारे 2 लाख मरीज भी आ रहे हैं जो 20% हुए, तो 80% मान के चलिए कि वो हमारे 8 लाख लोग, इसका मतलब हमारी कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत भयावह स्थिति हो जाती। तो ये कहने वाली बात बहुत जरूरी है कि हमारी जो पीक है वो अभी आएगी, पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और जो भी सरकार द्वारा बार बार समय समय पर जैसे अपने हाथों को साफ रखना है, छींकते और खांसते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, खुद को सेल्फ क्वारंटीन करके रखना है, अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखे, एक्टिव टेस्टिंग में लोगों का सहयोग करना है, तो उनसे शायद जो ये पीक है थोड़ी सी हम कम कर सके, 30-40%। पर हाँ, अभी पीक आना बाकी है। एक अनुमान कहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और यूएस के ब्लूमबर्ग स्टडी का कि जो हमारी पूरे विश्व की जनसंख्या है, अगले 1 से 2 सालों के अंदर उसके 50% लोगों को इन्फेक्शन होने का चांसेस है। पर घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से 95% से ज्यादा लोग अपने आप रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि इसकी जो मृत्यु दर है, जैसे इंडिया में भी और बाकी जगह 3 से 4% ज्यादा से ज्यादा है जो हमारे जिले हैं अलग अलग। और कुछ स्टेट जैसे केरला है, वहां पर तो 0.7% है, मतलब 1000 के ऊपर 7 लोगों की मृत्यु हो रही है, जो एक बहुत अच्छा मॉडल ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी माना गया है। और बाकी जगह पे भी, जहाँ महाराष्ट्र गुजरात की बात करें, मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा है, पर पूरे भारतवर्ष की मृत्यु दर अभी भी 3% से 4% के दौरान आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से डॉक्टर वरुण ने भी बताया कि किस तरह की तस्वीरें हैं, लेकिन लॉकडाउन को लेकर अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, 3 मई को इसकी अवधि भी खत्म होने वाली है, सरकार क्या तैयारी कर रही है? क्या लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई तैयारी चल रही है या इसको लेकर कोई विचार विमर्श चल रहे हैं? वो जरूर, अगर लॉकडाउन के बढ़ाने की अगर बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यों के सीएम के साथ उनकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, जब लॉकडाउन 2 बढ़ा उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं राज्यों के सीएमओ के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, और आखिर उनकी राय क्या है, अब वो क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से छूट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं पीएम ने उनकी राय जानी थी। ऐसे में जो अब पीएम नरेंद्र मोदी जो लॉकडाउन जो कि खत्म होने वाला है 3 मई को, उससे पहले एक बार फिर से सभी राज्यों के सीएम के साथ कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और अब जानेंगे कि उनकी राज्य की स्थिति क्या है और आने वाला वक्त में किस तरीके से सरकार और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिनको छूट दिया जाए। जिस तरीके से हमने लॉकडाउन 2 के दरमियान देखा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जहां पर सरकार ने छूट दी। ऐसे में कितना फ़ायदा राज्य सरकार को हो रहा है, किस तरीके से राज्य सरकार की आगे की नीति क्या है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनके जो सीएम हैं उनकी क्या राय होगी। क्योंकि हमने कल ही देखा था कि किस तरीके से सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सीएमओ के साथ, जो भी कांग्रेस शासित जो सीएम थे उनके साथ उन्होंने चर्चा की। ऐसे में अब किस तरीके की वो डिमांड राज्य सरकार जो है, जो कांग्रेस शासित है, वो केंद्र सरकार के सामने रखती है। क्योंकि हमने पहले देखा था मोहिती, जो पहले जो नंबर 2 जो लॉकडाउन नंबर 2 लगा था 2.0, उसमें कुछ राज्यों ने केंद्र से बकाया की मांग
की थी, जैसे पंजाब की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें। इसके अलावा कई राज्यों ने पहले ही आके कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ाने की बात की थी और कई राज्यों ने जो 14 अप्रैल से पहले ही लॉकडाउन बढ़ा दिया था, जिसमें राजस्थान भी शामिल था, जो कहीं ना कहीं जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। तो अब आने वाली स्थिति क्या होगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जो है बैठक करेंगे, वित्त मंत्री के साथ भी उनकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने वाली है। आगे की वित्त नीति पर क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से राज्य सरकार सोचती है, तो मुझे लगता है काफ़ी अहम ये बैठक होगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये कहने कि हम जो है कहीं ना कहीं जगह सही जगह पर रहेंगे कि अब केंद्र सरकार क्या सोचती है आगे के लॉकडाउन को लेकर। ठीक है, चंचल आंदल सर, मैं भी आपसे यही लॉकडाउन को लेकर सवाल होगा कि क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है, वो भी तब जब WHO पहले ही चेता चुका है कि लॉकडाउन कहीं पर भी अभी नहीं खोला जाना चाहिए, लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी को लेकर मैं सर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे। और इसी के साथ इंचार्ज हैं कोविड-19 कंट्रोल रूम के पीजीआई रोहतक से चंचल आंदल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी नीरज शर्मा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।